मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ कि आज 10 मिनट की क्लास में अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया ना तो मुझे आप अनफॉलो कर दीजिएगा। देखिए ये बात ऊपर ऊपर के नहीं है, सच बताता हूँ। मेरे साथ रहिए, मैं आपको देखिए ऐसा ऐसा चीज सिखा दूंगा ना। बात कहते हैं कि गुरु अगर सही हो ना, अगर सिखाने वाला इंसान सही हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। बात क्या है कि अगर आप सही तरीका सही जगह पर नहीं जाते हो ना, देखिए आप वही पुराने वाला चीज, वही ग्रामर, वही चीज की डर से आप, जैसे कोई बोलता है ग्रामर की, ग्रामर सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। नहीं जी, नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलने टाइम में आपको इंग्लिश बोलना है ना तो 80% आप कुछ भी बोलिए, मैं बताऊंगा क्या बोलना है। ठीक है, और 20% जो चीज है ना अपने आप सीख लेते हैं। उसके लिए कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन जहां से क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा। ओनली 30 डेज में ना आपको ऐसा ऐसा चीज बता दूंगा ना कि याद रखिएगा। मगर आज के फर्स्ट डे क्लास में ना आप आज से इंग्लिश बोलना घर में कहाँ पर क्या यूज करना आपको सिखाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे साथ रहिए, मैं आपको ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आप में चेंजेस आएगा, आप में इम्प्लीमेंट जब भी मेरा बात जब करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज में क्या क्या हम लोग चीज सीखने वाले हैं। सबसे मेन है डे 1 है स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। याद रखिएगा आपको एक कोर्स 30 डेज का होगा जिसमें मैं आपको ऐसा ऐसा सेंटेंस सिखा दूंगा और आप देखेंगे आपका नॉलेज जीरो से कैसे ट्रांसफर होकर एडवांस लेवल तक जाता है। और अपने आप में जब देखिए आपसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री कोर्स है। आपसे एक ही चीज चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। सपोर्ट कीजिए कि मैं आपको ऐसा ऐसा चीज सिखा दूं, बता दूं। मुझे आपसे कोई कोर्स नहीं सेल करना है, नहीं बेचना है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। बात देखिए, मैं आपको ऐसा सेंटेंस बताऊंगा, समझाऊंगा, देखिए बता दूंगा तो कहां पर क्या फिट करना आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए समझते हैं। बेसिक सेंटेंस है, आज से आपको बोलना शुरू कीजिए। जैसे आई एम रेडी, कोई इंसान पूछता है कि आर यू रेडी, बताइए उसको मैं आई एम रेडी। जब आप इसको याद कर लेंगे, देखिए याद करने का लॉजिक क्या है, रीड मीनिंग रिपीट। जैसे कि आपको रीड करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है, सिंपल चीज है, बस मीनिंग आया। जैसे कि पढ़ रहे थे कि आपको उसका मतलब है कि नहीं, जब मीनिंग मतलब निकल गया रिपीट, उसके बाद वो सेंटेंस रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछा आपसे आर यू रेडी, तो आपको बताइए क्योंकि आपको याद हो गया है तो बोलिए आई एम रेडी, तो बोलिए कि मैं तैयार हूं। ऐसा मत कीजिए, प्लीज डोंट डू इट। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा आप करते हो ना तो कोई पढ़ाई कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि देखिए पता है कैसा मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि आप सीख लेते हो, 1000 वर्ड्स याद है, 500 वर्ड्स याद है, ठीक है, मगर यूज नहीं करते हो, अंदर छुपा कर रखे हो कि अगर मैं बोल दूंगा तो किसी को मालूम चल जाएगा। सोना है, गोल्ड है कि आप उसको घर में रखे, किसी को बता दे कुछ चोरी करके लेके चला जाएगा। बोलो ना यार, उसको यूज में लेके आओ ना। जब यूज में लेके आओगे तब ना मालूम चलेगा हाँ उसके पास कितना दम है, कितना क्वालिटी है। जब बताते नहीं हो तो कैसे मालूम चलेगा, समझ रहे हो ना। चलिए तो उसके बाद में बोलिए जैसे आई एम लर्निंग, लर्निंग का मतलब कि मैं सीख रहा हूँ। तो क्या सीख रहे हैं, जैसे सपोज कि क्या सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग मैथ, आई एम लर्निंग समथिंग, जो भी चीज आप सीख रहे हो। तो सपोज आपको बोलना है जो भी चीज आप सीख रहे हो, जैसे आपने इसका मतलब मालूम हो कि आई एम लर्निंग, तो आप क्या सीख रहे हो। तो क्या सीख रहे हो, जो भी चीज आप रखिए और बताइए कि मैं इंग्लिश अभी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्लियर है। इसके बाद में आई कैन स्पीक। अब जैसे कि मान लीजिए आप अभी क्या क्लास कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने की क्लास कर रहे हैं, बोलिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक मराठी, आई कैन। जैसे कोई इंसान आपसे पूछता है कि आपको कौन कौन भाषा आता है, तो उस टाइम क्या जवाब देगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कन कन मतलब जैसे कभी कल जॉब वैकेंसी में जाएंगे तो भाषा का ऑप्शन आता है आपके पास में, कितना भाषा आपको आता है। उस टाइम आप जवाब दे सकते हैं कि मुझे क्या क्या भाषा आता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक मराठी, हिंदी, जो भी चीज आपको आता है ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। ऐसे आई विल ट्राई, कोई इंसान आपसे पूछता है कि कोई इंसान कोई जैसे आई विल ट्राई, जैसे क्या आप काम कर सकते हो। तो जब वो इंसान आपसे पूछता है कि क्या आप काम कर सकते हो, बोलिए उसको जिसके आपने मतलब याद कर लिया और समझ आ गया, तो आप उसको बोलिए कि आई विल ट्राई, मैं वो काम कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, आई विल ट्राई। समझ आए ना। मतलब कि याद रखिए मैंने क्या बोला कि आप रीड किए, उसके बाद में मालूम चला कि इसको कैसे मतलब कैसे जवाब देना है। दूसरा बात की रिपीट कीजिए। जब तक आप रिपीट मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद में आई विल ट्राई हो गया, आई एम कॉन्फिडेंट,
मुझे विश्वास है, आई कैन डू इट। जैसे कोई इंसान काम करता है, क्या आप कर सकते हैं? जैसे कोई इंसान आपसे कुछ भी पूछता है, अगर आपको लगता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ तो उसको बताइए कि आई कैन डू इट। सिंपल लॉजिक है। चलिए अब 5 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। बोलिए कि आई एम रेडी, बोलिए आई एम रेडी, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। बोलिए आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। इतना बोलेंगे ना, देखिए मेरे साथ रहिए, आपको बोलना भी आ जाएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, आपको ये टोंग है ना, जो अंदर के जो इसको बोलते हैं ना, जीभ बोलते हैं, जीभ, इसको तोड़िए, मोड़िए, इसको यूज में लेकर आइए। ऐसे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? इसको बोलिए, जब तक नहीं बोले जब तक बोल नहीं पाएंगे। क्लियर है? कोई इंसान अगर वो दूसरा इंसान बोल पाता था, आप भी बोल पाएंगे। आप भी कोशिश करेंगे तो जरूर बोल। यू कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, आप कहीं पर भी बोल सकते हो विदाउट फियर विथ मी। मेरे साथ आप कहीं पर बोल सकते हो, कहीं पर मैं नहीं रहूंगा फिर भी बोल सकते हो। क्लियर है? उसके बाद डेली यूज में देखिए सबसे मेन डेली यूज बहुत होता है। ये सब चीज जो जितना दिखाऊं ना, डेली आप देखेंगे कि 80 से 90% डेली यूज होना ही होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट, कोई काम शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उस टाइम बोलते हैं लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। जैसे अभी मैं क्लास शुरू करूँ, लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है? तो मैं ये सब बोल के मैं शुरू कर सकता हूँ। तो जब भी आप कोई काम, जैसे कोई कोडिंग करने जा रहे हैं, चाहे कोई चीज करने जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं लेट्स स्टार्ट। क्लियर है? उसके बाद में आई अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि मुझे समझ है, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, मुझे मतलब मुझे समझ आ गया। जैसे मैं बोलूंगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है? तो बोल सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड सर, मतलब मुझे समझ आ रहा है। ठीक है? क्लियर है ना? समझ आ रही है ना? ये जो सेंटेंस दिया ना, आपको याद कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जब याद प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बोल पाएंगे। किसी को जैसे कोई पूछा है कि मैं पूछा ना अभी कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आपको समझ आ रहा है? तो आप क्या जवाब देंगे कि यस सर, आई अंडरस्टैंड। ठीक है? जब छोटा छोटा चीज से बेस्ट अभी लगेगा कि बहुत सिंपल चीज है, बेसिक है, बहुत बेसिक है सर, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर आप छोटा छोटा चीज को आप जब जोड़ेंगे ना साथ में, तो आने वाले समय आप देखेंगे, मैं बोला 30 डेज के अंदर में आपको क्या चेंज होगा, आप खुद देखेंगे कि हाँ छोटा छोटा चीज कितना होता है। क्लियर है? उसके बाद में स्पीक स्लोली। अब जैसे सॉरी 3 नंबर में, जैसे आई से अगेन, कोई चीज कोई बोला, अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान समझ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आता, मैं फिर बोलूंगा, जैसे मैं फिर बोलूंगा, उसको मैं रिपीट करूंगा। तो आई से अगेन, मैं फिर बोलूंगा, मैं फिर से बताऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है? आई से अगेन, आई स्पीक स्लोली। जैसे कोई मान लीजिए कोई इंसान ज्यादा बोल रहा है, जैसे कि मतलब जोर से बोल रहा है, लाउड करके बात कर रहा है, तब स्पीक स्लोली उसको बोल सकते हैं। स्पीक स्लोली मतलब कि धीरे बोलो, स्लो बात करो, बोल सकते हो। जैसे आपको मालूम है, मतलब कि हर चीज का आपको मतलब मालूम चाहिए। जब भी किसी को कहाँ पर चिपकाना है, जब ये सब आइडिया मालूम हो जाएगी ना, तब कहीं पर भी आप चिपका सकते हो। कोई इंसान लाउड कर रहा है, उससे हम क्या बोलना है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते स्पीक लाउडली, नहीं बोल सकते। आपको मैंने इसीलिए बोला कि मतलब था होना चाहिए, उसको क्या बोलना है, उसको स्लो बुलाना है तो बोलेंगे स्पीक स्लोली। क्लियर है? याद रखिए, हेल्प मी मतलब कि मुझे मदद करो, हेल्प करो। ठीक है? तो आप देखो, जैसे आपको सपोज आपको कुछ चीज की जरूरत है, नीड है, तो आप किसी को सामने जाते हो और बताएंगे कि मुझे चाहिए क्या सामान चाहिए, क्या चीज चाहिए। ठीक है? तो सिंपल लॉजिक, हेल्प मी मतलब कि मुझे मदद चाहिए। सपोज आपको पैसे चाहिए, आप दोस्त के पास जाते हो, क्या बताएंगे कि मुझे पैसे चाहिए, प्लीज हेल्प मी। आपको जो भी डिजायर है उसको सामने बताएंगे, उसके हिसाब से वो हेल्प करेगा। मगर क्या है सेंटेंस याद, क्या है? हेल्प मी। वो आप उसी टाइम बोले, और जब आप और भी एडवांस में जाएंगे उसके बाद क्या बोलना है आपको जरूर सीखेंगे। क्लियर? अभी इतना ही याद रखिए। तो मैं चलिए आपको साथ में रिपीट करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट, आई अंडरस्टैंड, आई से अगेन, स्पीक स्लोली एंड हेल्प मी। ये आप 5 बार इसको रिपीट कीजिए। रिपीट करते करते आप क्या कीजिए, जब आपको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, घर में बेटी बात कीजिए, किसी से बोलिए आई स्पीक स्लोली, आई से अगेन, आई से आई अंडरस्टैंड, आई लेट्स स्टार्ट, हेल्प मी। ये सब बोलते मतलब ना, प्रैक्टिस करते करते आपको सीख पाएंगे। जब बोलेंगे ना तो ये टंग एक्सरसाइज करेगा, जब बात करेंगे ये जो माउथ है एक्सरसाइज करेगा, उसके बाद में आप आसानी से बोल पाएंगे। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज यार। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि गो, कम, ईट, स्लीप, वेक अप, ड्रिंक। इतना में है ना, ये डेली। अब गो जाना है, कम आना है, ईट खाना है, ड्रिंक स्लीप जैसे कि सोना है,
वीक ऑफ मतलब कि उठना है, और ड्रिंक मतलब पीना है। ये डेली हर इंसान यूज करता है। सुबह में कहीं जा रहे हैं, जैसे कि मैं 3 इसका स्टाइल में बता दिया हूँ, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर। तो आपको मैं मेरा टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, चलिए सिंपल इसको बात समझते हैं। जैसे कि मैं बोला कि गो, जैसे आपको कहीं जाता है, मैं जाता हूँ तो आई गो, ठीक है, तो आपको बोला आई गो। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, मतलब कि मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग बोलेंगे। आई के साथ में एम लगाइएगा तो आई एम गोइंग हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, जैसे आई विल गो। तो जैसे मैं जाऊंगा, तो मैं इधर लिख दिया हूँ, तो जैसे मैं जाता हूँ, जैसे कि उसके बाद में मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, जाऊंगा लग जाएगा तो फ्यूचर में, अभी नहीं गए हैं मगर थोड़ी देर के बाद जाने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए, अब मैंने एक बता दिया सिंपल एग्जांपल में, आप इसको यूज कर दीजिए। जैसे कम है तो कम का क्या बोलेंगे, आई कम, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। क्लियर है। अब जैसे कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि अब इसका आई विल कम, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। सिंपल है ना। मतलब कि ऐसे करके आप इस सब को क्या आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये हो गया SW, ठीक है। आप ईट स्लीप वेकअप एंड ड्रिंक को बनाइएगा और देखिएगा, बोलिएगा। देखिए, डोंट थिंक जस्ट स्पीक, डोंट थिंक जस्ट कॉल टू एक्शन। मतलब कि आप बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंटली आप बोलना चाहते हैं और आप फ्रीक्वेंटली आप चाहते हैं कि आपका मतलब ये माउथ और टंग जो है एक्सरसाइज करे, किसी से बात करे, तो आप सोचिए ना, सोचेंगे दिमाग फट जाएगा। कितना सोचेंगे, सोचते सोचते अभी तो इस समय आ गया। अब हमेशा डेली सोचते हैं कि ये होगा, क्या होगा, कोई मुझे क्या बोलेगा, इस समय में, इस उम्र में, इस एज में क्या कहूंगा। नहीं दाई, ऐसा नहीं होता है। प्लीज एक्शन, प्लीज डू एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, दुनिया आपको कुछ नहीं करने वाला है। देखिए, हर इंसान सीखता है। हम आज आपसे सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं, क्योंकि हर चीज पढ़ाने के लिए हम लोग सीखते हैं। इसीलिए आपको भी सीखना है और प्रैक्टिस करना। साथ साथ चलेंगे तो मैं आपसे बहुत कुछ मैं भी सीखूंगा और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, मेरा आइडिया सिंपल है, मैं आपको यूनिवर्सल चीज ऐसे ऐसे सिखा दूंगा। आप मैंने वीडियो में जाकर देखिएगा, जो प्रैक्टिकली हो, जो उसको यूज किया जाए। ये नहीं कि आपने ऐसा चीज सीख लिया जिसका कोई प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं। अपडेटेड चीज सिखाता हूँ, जो अभी के जो ट्रेंड में चल रहा है, जो चीज जरूरत है, ना कि ऐसा चीज सिखा दे जिसका जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा, दिमाग मत रखिए, लिख कर मत रखिएगा, इसका नोट बनाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और धमाल मचाएंगे। और इससे मैं आपको कुछ भी, देखिए जैसे जैसे मैं आपको फॉलो करा रहा हूँ, विथिन 30 डेज में देखिएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से यहाँ तक जाएगा। और उसमें क्या करेंगे, आपका लेवल चेक कीजिएगा, आप क्या थे और क्या हो गया। मगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भी दिन चला जाएगा। आपसे फ्री में कुछ नहीं ले रहा हूँ, फ्री क्लासेस है, बस मुझसे सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट करते हो तो मैं आगे तक आप ऐसा चीज मैं बताऊंगा, देखिए एग्जाम घर बैठे भी पास कर देंगे। कभी भी आपको बर्डन नहीं होगा, कुछ भी सब्जेक्ट में आपको टेंशन आएगा ना। याद रखिएगा, वीडियो में कुछ ऐसा डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कौन सी टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट होता है, वो भी बताइएगा। मैं आपको सिंपल तरीका में आपको समझा दूंगा और बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना और सपोर्ट करने के लिए।